चांदी के तार पर ज़कात का क्या हुक्म है? चुनांचे औरतों की कीमती कपड़े जिसमें चांदी के तार होते हैं, ऐसे कपड़ों की ज़कात निकालने का तरीका यह है कि चांदी के तारों का अंदाज़ा कर लिया जाए। अगर वो निसाब के बराबर है तो ज़कात अदा करना लाजिम होगा, और अगर निसाब से कम है तो ज़कात लाजिम नहीं होगी। मसलन बसा औकात ये होता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में और ऐसे बड़े बड़े जो मालदार किस्म के लोग होते हैं, उनकी औरतें या शादी के मौके पर जो है ऐसे महंगे कपड़े जो लाखों की कीमत में मिलते हैं, उसके ऊपर चांदी के तार जो है लगे हुए रहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि चांदी ये धागा है, तो ऐसे चांदी के धागे, उसको समझ लीजिए, समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, तो चांदी के धागे शुमार की जाते हैं उसको, जो तार होता है तो वो कपड़े में जकड़े हुए होते हैं। वो रोज़ तो पहन नहीं सकते ऐसे कपड़े को, वो तो कभी कभार किसी फंक्शन होता है या कोई ऐसा मौका आता है जिस पे जो है वो बड़े बड़े मालदारों के घराने के जो औरतें होती है वो पहनती है। तो इसमें जो कपड़ा है, उस कपड़े की कीमत पर कोई ज़कात नहीं है, लेकिन जो कपड़े पर लगा हुआ तार है, उस तार की कीमत का अंदाज़ा लगा दिए। मसलन समझिए कि आपने पूरा कपड़ा ख़रीदा है 5 लाख रुपए का, लेकिन कपड़े के अंदर जो तार लगा हुआ है वो उसकी कीमत 5 लाख रुपया नहीं, उसकी कीमत समझिए कि 4 लाख रुपया। एक मिसाल मैं आपको बतला रहा हूँ। तो 4 लाख रुपया है और कपड़े की कीमत 1 लाख रुपया है। तो अब ज़कात जो है 4 लाख के हिसाब से होगी, 5 लाख के हिसाब से नहीं, क्योंकि चांदी की जो तार है वो 4 लाख रुपए की, 5 लाख की नहीं, इसलिए जो है कपड़े पर ज़कात नहीं, चांदी के तार के ऊपर सिर्फ ज़कात है। अब इस सूरत में एक ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक अंदाजे का तरीका ये भी है कि जिस किस्म के कपड़े में चांदी के तार लगाए हुए हैं, उस किस्म के खाली कपड़े को वज़न कर लिया जाए, फिर तार लगाए हुए कपड़े को वजन कर लिया जाए, तो वजन का अंदाज़ा हो जाएगा। अब फिर इससे जो है अंदाज़ा होगा कि हाँ कितना जो है इसके अंदर चांदी का तार लगा हुआ है। तो इस तरीके से भी इसके ज़कात को निकाला जा सकता है, या सुनार की दुकान पर ले जा करके, या क्या नाम है जिनकी दुकान से ख़रीदा है, जहाँ से ये बना है, वहाँ उसका अंदाज़ा लगाए तो भी जो है ये सूरत बन सकती है। चुनांचे इस सिलसिले में काफ़ी तफसीली बहस जो है फतहुल क़दीर के अंदर है। वफ़ी तबरीज़ ज़हबी वल्फ़िज़्ज़ा वहलियुहुमा व अवानीहिमा अज़्ज़कात सवाउन काना मबाहन औला। ये फतहुल क़दीर की इबारत है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 163। फ़स्लुन फ़ी ज़हब अल-मकतबतुर रशीदिया का छपा हुआ नुस्खा, फतावा तारखानिया जो इदारतुल कुरान कराची पाकिस्तान का कदीम छपा हुआ नुस्खा, उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 230। फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 298 जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर फतावा दारुल उलूम देवबंद जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 121 दारुल इशाद कराची का छपा हुआ नुस्खा, अल बहरुर राइक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 226। आगे फतावा शामिया में वहासिलु अन्नमा यखलुसु मिन्हु निसाबुन औ कान समनन राजियन तजिबु ज़कातु। इस तरीके के अल्फाज जो है फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 300 पर इसको नकल किया गया है। इसी तरीके से ज़कात के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, उसके हरूफ तहज्जी चा उन्वान है चांदी के तार, सफ़ा नंबर 142 पर इसको नकल किया गया है।